क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जिसे तुमने अपनी पूरी दुनिया मान लिया था, वो आज किसी और के साथ हंस रहा है, मस्त है, और तुम्हें देखकर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ भी नहीं बदला? तुम्हें अंदर से लगने लगता है कि शायद अब तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं बची। शायद तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे कभी महसूस ही नहीं होगी, और शायद दुनिया तुम्हें यही बता रही है, देखो, वो तुम्हारे बिना पूरी तरह ठीक है, खुश है। मगर रुको, हकीकत इतनी सीधी नहीं होती। आज वो जितना भी मुस्कुरा ले, जितना भी दिखाने की कोशिश करे कि उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है, उसके अंदर गहराई में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब उसके पास खुद नहीं है। और यही वो 6 राज हैं जो धीरे धीरे उसकी असलियत खोल देंगे, उसकी हर बनावटी मुस्कान को मिटा देंगे, और एक दिन उसे मजबूर कर देंगे ये सोचने पर कि तुम्हें खोकर उसने आखिर क्या गंवाया है। लेकिन सुनो, अगर तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, अगर तुमने एक हिस्सा भी स्किप किया, तो तुम्हें सिर्फ आधी बात पता चलेगी, और आधा सच हमेशा सबसे खतरनाक होता है। इसलिए कहता हूं, एक पल के लिए भी आंखें मत हटाना, क्योंकि अगर बीच में छोड़ा तो असली राज, असली सच्चाई तुम कभी समझ नहीं पाओगे। यह सफर आसान नहीं रहेगा, क्योंकि यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, यह तुम्हारी भी कहानी है। ये वो शीशा है जिसमें तुम खुद को भी देखोगे। तो एक गहरी सांस लो, अपने दिल को मजबूत करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हें भीतर तक झकोर देगा। आखिर तक रुकना, क्योंकि सच्चाई वही समझ पाएगा जो आखिर तक टिका रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, नकली मुस्कान की असलियत। तुम सोचते हो कि वो सच में खुश है, तुम सोचते हो कि उसने तुम्हें पीछे छोड़कर किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू कर ली है, और शायद बाहर से देखने पर ऐसा ही लगता भी है। चेहरे पर मुस्कान, सोशल मीडिया पर पोस्ट्स, भीड़ में ठाके, सब कुछ इस तरह जैसे तुम्हारा वजूद उसकी जिंदगी में कभी कोई मतलब ही नहीं रखता था। मगर असली सवाल यह है, क्या वो मुस्कान सच में मुस्कान है, या सिर्फ एक नकाब है जो उसने दुनिया को दिखाने के लिए पहन लिया है? जरा सोचो, जो इंसान कभी तुम्हारे साथ अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करता था, जिसे तुम्हारी आदत पड़ गई थी, वो अचानक इतना खुश कैसे रह सकता है, जैसे तुम्हारा होना ना होना उसके लिए कोई फर्क ही नहीं रखता था? सच यह है कि कोई भी इंसान इतनी जल्दी नहीं बदलता, और इतनी आसानी से किसी को भुला भी नहीं पाता। बाहर से वो जितना भी खुश दिखे, अंदर एक डर हमेशा उसके साथ चलता रहता है। उसके जहन में एक सवाल लगातार गूंजता है, क्या मैंने सही फैसला लिया? क्या यह मुस्कान वाकई असली है, या सिर्फ अपने अंदर की खालीपन को ढकने की एक कोशिश? दिन की रोशनी में वो हंस सकता है, लोगों के बीच मजाक कर सकता है, फोटो में सबसे चौड़ी स्माइल दे सकता है, मगर जब रात उतरती है, जब तन्हाई उसे घेर लेती है, तभी वही इंसान अपने भीतर के सच से जूझने लगता है। उस वक्त उसकी हंसी थम जाती है, उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, और वहीं से शुरू होता है उसका असली अंदर का सच, वो खालीपन जिसे कोई दूसरा कभी नहीं भर सकता। आज वो दुनिया को यह यकीन दिलाने की जितनी भी कोशिश कर ले कि वो तुम्हारे बिना खुश है, असल में वो खुद को ही धोखा दे रहा है। उसकी हर मुस्कुराहट उसके अंदर के डर की निशानी है। उसके चेहरे पर जो भी हंसी नजर आती है, वो इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं वो टूट चुका है। याद रखना, दुनिया के सामने सबसे चमकदार मुस्कान वही इंसान दिखाता है जो अंदर से सबसे ज्यादा तन्हा होता है। तो जब तुम उसे हंसते देखो, जब तुम्हें लगे कि उसने तुम्हें भुला दिया है, तो एक पल ठहर कर सोचना, वो मुस्कान असली नहीं है, वो मुस्कान उसकी हार है, वो मुस्कान उसकी सजा है। और यही है नकली मुस्कान का सच। पार्ट 2, वो यादें जो वो कभी मिटा नहीं पाएगा। तुम्हें लगता होगा कि उसने तुम्हें भुला दिया है, तुम्हें लगता होगा कि उसने अब किसी और के साथ अपनी पूरी नई दुनिया बना ली है, लेकिन सच यह है, इंसान को यादें कभी छोड़ती नहीं। रिश्ते टूट जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, मगर वो लम्हे जो दिल की गहराई में बस गए हैं, वो कभी मिटते नहीं। तुम सोच रहे होगे, नहीं नहीं, उसने तो मुझे भुला ही दिया। मगर सुनो, भुलाना उतना आसान नहीं जितना ऊपर से दिखता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारे मैसेज, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा साथ, यह सब उसके दिमाग में किसी तस्वीर की तरह बार बार उभरते रहते हैं। जब वो किसी नए इंसान से बात करता है,
तो उसके दिल में अपने आप एक तुलना शुरू हो जाती है। यह वैसा क्यों नहीं है जैसा वो था, यह उतना क्यों नहीं समझता जितना वो समझता था। और यही तुलना धीरे धीरे उसकी पुरानी यादों को और भी ज्यादा ताजा कर देती है। सोचो, तुम्हारे साथ बिताया हर पल उसके जहन में कैद हो चुका है। तुम्हारी छोटी छोटी आदतें, तुम्हारी पसंद नापसंद, यहां तक कि वो बातें जो तुमने गुस्से में कह दी थीं, वो सब उसकी यादों में हमेशा के लिए ठहर गई हैं। वो बाहर से चाहे जितना भी दिखावा करे कि सब कुछ भुला दिया, सच्चाई यही है कि यादें कभी मिटती नहीं। यादें इंसान के भीतर इतनी गहरी जड़ें जमा लेती हैं कि चाहकर भी उन्हें उखाड़ा नहीं जा सकता। कभी वो कोई गाना सुनेगा और अचानक तुम्हारा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाएगा। कभी वो किसी रास्ते से गुजरेगा और उसे वो दिन याद आ जाएगा जब तुम दोनों वहां साथ खड़े थे। कभी वो किसी खाने का जायका लेगा और उसे याद आएगा कि यह तुम्हारी सबसे पसंदीदा डिश थी। यादें कभी पूछकर नहीं आती। तुम्हारी याद उसे तब भी सताएगी जब वो किसी और के साथ बैठा होगा, और यही वो सबसे बड़ा सच है जिसे मानने से वो डरता है। तुम्हारी यादें उसका साथ छोड़ेंगी नहीं। दिन हो या रात, भीड़ हो या तन्हाई, यादें हर वक्त उसके दिल का दरवाजा खटखटाती रहेंगी। और सच कहूं तो यादें इंसान को सबसे बड़ी सजा देती हैं, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वक्त के साथ और गहरी होती जाती हैं। आज वो तुम्हें भुलाने की चाहे जितनी कोशिश कर ले, चाहे 1000 बार खुद को यकीन दिला ले कि सब खत्म हो गया, उसके दिल का एक कोना हमेशा तुम्हारे नाम रहेगा। वो मान भी ले कि सब भूल गया है, मगर जब वो अकेला होगा, जब कोई उसे समझने वाला नहीं होगा, तब वही यादें उसे भीतर से काटने लगेंगी। वो तुम्हें याद करेगा, चुपचाप, किसी से कहे बिना, क्योंकि वो अंदर से जानता है कि ये यादें उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। तुम्हारे बिना उसका हर नया रिश्ता अधूरा महसूस होगा, क्योंकि जो जगह तुमने उसके दिल में बनाई थी, उसे कोई और भर ही नहीं सकता। ये यादें उसके साथ साथ चलती रहेंगी जब तक वो खुद से यह सवाल नहीं पूछ लेता, क्या मैंने सच में सही किया? क्या मैंने सच में एक सही इंसान को खो दिया? और उस दिन यह यादें उसे पूरी तरह तोड़ देंगी। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैंने क्यों कहा था। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारी यादें उसे कभी सुकून से जीने नहीं देंगी। वो मुस्कुराएगा, दिखाएगा कि खुश है, मगर अंदर अंदर यादों का यह बोझ उसे हर दिन और भारी करता जाएगा। यादें ही वो चीज हैं जो इंसान को पछताने पर मजबूर कर देती हैं। और अब तुम्हें अगले सच का सामना करना है, जो यादों से भी बड़ा है, जो उससे भी गहरा है, क्योंकि अगला हिस्सा उसके भीतर के सबसे बड़े धोखे को सामने लाएगा, और वो हिस्सा इससे भी ज्यादा अहम है। पार्ट 3। नई दुनिया का झूठा नशा। तुम सोचते होगे कि उसने तुम्हें छोड़कर अब एक पूरी नई दुनिया बना ली है। नए लोग, नई दोस्तियां, नए रिश्ते, नई हंसी, और तुम्हें लगता होगा कि अब वो सच में खुश है। मगर सच यह है, यह सब सिर्फ एक नशा है, एक झूठा नशा, जो कुछ देर के लिए इंसान को सुकून का एहसास देता है, मगर बाद में वही नशा उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाता है। क्या तुमने कभी किसी को देखा है जो जिंदगी में पहली बार शराब पीता है? शुरुआत में उसे लगता है जैसे सारी परेशानियां गायब हो गईं, दुनिया बहुत हल्की लग रही है। मगर जैसे ही नशा उतरता है, सिर भारी हो जाता है, दिल खाली लगने लगता है, और हकीकत पहले से भी ज्यादा डरावनी नजर आती है। उसका हाल भी ठीक यही है। आज वो नए लोगों के बीच है, नई मुस्कानों के बीच है, नई तस्वीरें पोस्ट कर रहा है, मगर यह सब भी एक नशे जैसा ही है। जब तक नशा चढ़ा रहता है, सब सही लगता है, मगर जब उतरता है तो वही असली सच्चाई सामने आती है, खालीपन, तन्हाई और पछतावा। जरा सोचो, जब तुम उसके साथ थे तब उसे कभी दिखावे की जरूरत महसूस नहीं हुई। वो जानता था कि कोई है जो उसे बिना किसी नकाब के समझता है, मगर अब उसे हर वक्त यह साबित करना पड़ता है कि वो खुश है, क्योंकि असल में वो खुशी उसके पास नहीं है। नई दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि वो कभी सच में अपनी नहीं हो सकती, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उस दर्द को छुपाने के लिए बनाई गई है जिसे इंसान मिटा नहीं पा रहा। वो नए लोगों के बीच हंसेगा, मगर हर बार उसके मन में एक सवाल उठेगा, यह वैसा क्यों नहीं है जैसा वो था? यह मुझे उतना क्यों नहीं समझ पाते जितना वो समझता था? और यही सवाल
धीरे धीरे उसकी इस नई दुनिया को जहरीला बना देगा। आज वो चाहे कितने भी नए रिश्ते बना ले, चाहे कितने ही नए चेहरों से मिल ले, मगर एक दिन उसे यह एहसास होगा कि सच्चे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। एक सच्चा रिश्ता, एक सच्चा इंसान जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है, बाकी सब सिर्फ नशा है। कुछ पल का झूठा और नकली नशा। वो जितना इसमें खुद को खोएगा उतना ही अंदर से और टूटेगा, क्योंकि नशा कभी इंसान को भरता नहीं बल्कि और खाली कर देता है। तुम देखना, आज उसकी यह नई दुनिया उसे बहुत आकर्षक लगेगी। नई बातें, नए लोग, नई हंसी। मगर धीरे धीरे यह सब उसके लिए एक बोझ बन जाएगा, क्योंकि यह सब सिर्फ बाहर से चमकदार है, अंदर से बिल्कुल खोखला। और यही खोखलापन एक दिन उसे याद दिलाएगा कि जो उसने खोया है वो किसी भी नई दुनिया से वापस नहीं मिल सकता। शायद तुम सोच रहे हो, क्या यह सब सच में होगा? हाँ, होगा, क्योंकि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपने दिल को धोखा नहीं दे सकता। नई दुनिया से कुछ समय का सुकून तो मिल सकता है, मगर असली सुकून सिर्फ वहीं मिलता है जहां दिल को घर जैसा महसूस हो। और सच यही है, तुम उसके दिल का असली घर थे। वो चाहे जितनी भी नई दुनिया बना ले, उसके दिल में वो जगह हमेशा तुम्हारी रहेगी। नई दुनिया महज एक नशा है, और नशा हमेशा उतरता है। जब यह नशा उतरेगा तो उसे अपनी असली हालत का सामना करना पड़ेगा। उस दिन वो टूटकर खुद से यह सवाल करेगा, क्यों मैंने अपनी असली खुशी छोड़ दी? क्यों मैंने उस इंसान को खो दिया जो सच्चा था? और यही होगा उसकी नई दुनिया का असली सच, झूठा, नकली और अधूरा। पार्ट 4। तुम्हारी खामोशी की गूंज। कभी कभी सबसे जोरदार जवाब खामोशी ही होती है। शब्द चोट पहुंचा सकते हैं, बहस दिल तोड़ सकती है, मगर खामोशी इंसान को अंदर तक हिला देती है। वो सोचता है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया तो अब तुम बिखर जाओगे, टूट जाओगे। हर रोज उसे आवाज देते रहोगे। उसे उम्मीद रहती है कि तुम रो रो कर कॉल करोगे, उसके मैसेज का इंतजार करोगे, उसके दरवाजे तक पहुंच जाओगे। मगर जब उसे पता चलता है कि तुम बिल्कुल खामोश हो, तुमने कुछ कहा ही नहीं, तुमने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, तभी से शुरू होता है उसका असली डर। क्योंकि खामोशी एक शीशे जैसी होती है। ये उसके दिल को साफ साफ दिखाती है कि शायद तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत निकले, शायद तुम सच में आगे बढ़ चुके हो, और शायद अब उसकी कोई अहमियत तुम्हारी जिंदगी में बची ही नहीं। जरा सोचो, कितनी अजीब बात है। पहले उसे तुम्हारी हर बात से चिढ़ होती थी, तुम्हारा बार बार पूछना, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा समझाना, यह सब उसे एक बोझ जैसा लगता था। मगर अब वही इंसान तुम्हारी खामोशी से डरने लगा है। अब उसे लगता है कि तुम्हारी यह चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। वो तुम्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करेगा, मगर जब उसे यह एहसास होगा कि तुमने एक शब्द भी नहीं कहा, तो वो भीतर से बेचैन हो उठेगा। वो लगातार यही सोचता रहेगा, इसने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा, ये मुझे रोकने क्यों नहीं आया, ये चुप क्यों है? और यही खामोशी उसकी नींद उड़ा देगी। अब एक छोटी कहानी सुनो। एक लड़की थी जिसकी पूरी दुनिया उसका प्यार था। वो हर काम सिर्फ उसी के लिए करती थी। मगर एक दिन वो लड़का उसे छोड़कर चला गया। शुरू में उसे लगा कि अब वो लड़की पूरी तरह टूट जाएगी, हर दिन रो रो कर कॉल करेगी, उसके आगे गिड़गिड़ाएगी, बार बार कहेगी मत जाओ। मगर हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। लड़की ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो रोई, मगर अकेले में। उसने दर्द सहा, मगर किसी को बताया नहीं। उसने सब कुछ अपने भीतर समेट लिया, मगर उस लड़के से कुछ नहीं मांगा। शुरुआत में लड़के को लगा अच्छा हुआ, बात आसान हो गई, मगर कुछ दिनों बाद उसकी बेचैनी शुरू हो गई। वो सोचने लगा, इसने मुझे रोका क्यों नहीं? इसने एक बार भी कुछ क्यों नहीं कहा? क्या मैं इसके लिए इतना मामूली था? दिन गुजरते गए और उस खामोशी ने उस लड़के का सुकून पूरी तरह छीन लिया। वो जहां भी जाता वही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता। वो ठीक से सो नहीं पाता, हंस नहीं पाता, क्योंकि हर वक्त उसकी खामोशी उसे चुभती रहती थी। आखिर एक दिन वो लड़का वापस उस लड़की के पास गया और बोला, तुम्हारी यह खामोशी मेरी सबसे बड़ी सजा बन गई है। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है, और यही हकीकत उस इंसान की जिंदगी में भी होने वाली है जिसने तुम्हें छोड़ा। आज वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, आज वो दिखा रहा है कि वो आगे बढ़ गया है,
मगर तुम्हारी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी हार बनेगी, क्योंकि खामोशी शब्दों से भी ज्यादा गहरी होती है। शब्दों को इंसान झूठा मान सकता है, मगर खामोशी को कोई झुठला नहीं सकता। यह खामोशी उसके दिल में एक गूंज की तरह बार बार उठेगी। वो जहां भी जाएगा, जो भी करेगा, उसके मन में एक ही सवाल रहेगा, इसने कुछ कहा क्यों नहीं? और यही सवाल उसे भीतर से खाता रहेगा। अब तुम समझ सकते हो कि खामोशी में कितनी ताकत होती है। वो ताकत जो इंसान को सोचने पर मजबूर करती है, जो उसके अहंकार को तोड़ देती है और जो आखिर में उसे पछताने पर मजबूर कर देती है। इसलिए याद रखना, अगर तुम चुप हो तो तुम्हारी यह चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा जवाब है। तुम्हारी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी हार है। मगर यह तो अभी शुरुआत है। अगला सच इससे भी ज्यादा गहरा है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस जहर की जो तुलना से पैदा होता है। वो तुलना जो उसे हमेशा तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेगी, जो उसकी हर नई खुशी को बर्बाद कर देगी। पार्ट 5, तुलना का जहर। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है, इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मगर दिल के भीतर जो तुलना चलती रहती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आज वो तुम्हारे बिना एक नई दुनिया में है, नए लोग, नई बातें, नई हंसी। मगर हर नई हंसी के पीछे, हर नई बातचीत के बीच उसके दिमाग में अचानक तुम्हारा चेहरा आकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि इंसान का दिमाग बहुत होशियार होता है। वो हर वक्त तुलना करता रहता है और यही तुलना धीरे धीरे जहर में बदल जाती है। सोचो, आज अगर वो किसी नए इंसान के साथ बैठा है तो उसके मन में अचानक एक सवाल उभरता है, ये उतना समझदार क्यों नहीं है जितना वो था? ये इतनी परवाह क्यों नहीं करता जितनी वो करता था? जब तुम उसके साथ थे तब तुमने उसकी हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दिया, उसका गुस्सा भी सहा, उसकी कमजोरियों को भी संभाला, उसके सपने भी सुने और उसके डर को भी बांटा। मगर इस नई दुनिया में लोग इतने गहरे नहीं होते, इतनी परवाह नहीं करते, इतना धैर्य नहीं रखते। और यही वजह है कि तुलना अपने आप शुरू हो जाती है और यही तुलना धीरे धीरे उसके लिए जहर बन जाती है। वो चाहे जितनी बार कह ले कि उसने तुम्हें भुला दिया है, मगर उसके दिल का सच यही है कि हर नई चीज की तुलना वो तुमसे ही करता है। वो चाहे कितनी भी बार हंसे, मगर भीतर ही भीतर उसके दिमाग में तुम्हारी तस्वीर चमक उठती है और यही उसे अंदर से खाती रहती है। एक पल के लिए सोचो, किसी नई जगह पर, किसी नए चेहरे के सामने जब उसका मन अचानक कहता है यह वो नहीं है, तब उसे कैसा लगता होगा? वो मुस्कुराएगा जरूर, मगर उस मुस्कान के पीछे एक दर्द छिपा होगा। वो मजाक करेगा जरूर, मगर उस मजाक के पीछे खालीपन होगा। क्योंकि तुलना इंसान को कभी सुकून से जीने नहीं देती। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में तुलना का यह दर्द महसूस किया है, जब तुम्हारे सामने कोई और था मगर तुम्हारे जहन में कोई और घूम रहा था? अगर तुमने यह दर्द महसूस किया है तो तुम समझ सकते हो कि अभी उसके साथ क्या हो रहा है। आज वो चाहे कितनी ही नई खुशियां तलाश ले, मगर उसके दिमाग का एक हिस्सा हर बार कहेगा, नहीं, ये वैसा नहीं है। और यही एहसास धीरे धीरे उसकी नई दुनिया को जहरीला बनाता जाएगा। तुलना का सबसे बड़ा दर्द यही है कि इंसान बाहर से कुछ कह नहीं सकता। वो अपनी बात छुपा लेता है, अपनी बेचैनी दबा लेता है, मगर भीतर ही भीतर वो जलता रहता है। तुम देखना, जब वो रात को अकेला होगा तो उसके दिमाग में बार बार यही तस्वीर आएगी। वो तुम्हें और अपनी नई दुनिया को तौलता रहेगा और हर बार उसे लगेगा कि तुम भारी पड़ते हो, तुम्हारी यादें भारी हैं, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। याद रखो, तुलना हमेशा इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। शुरुआत में लगता है सब ठीक है, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता है यही तुलना उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। वो चाहकर भी चैन से जी नहीं पाता, चाहकर भी सुकून से सो नहीं पाता, क्योंकि हर पल उसके मन में यही जहर गूंजता रहता है। वो बेहतर था, वो सच्चा था, वो असली था। और यही है तुलना का जहर। धीरे धीरे हर रोज यह जहर उसके भीतर फैलता जाएगा। यह उसकी हंसी मिटा देगा, उसकी शांति छीन लेगा और आखिर में उसे यह मानने पर मजबूर कर देगा कि उसने गलती की है। और जब वो यह गलती मान लेगा तब हालात इससे भी ज्यादा डरावने हो जाएंगे, क्योंकि गलती मान लेने के बाद इंसान पछतावे की आग में जलने लगता है और वही पछतावा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बनेगा।
मगर अभी हम उस दर्द तक नहीं पहुंचे। यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगला सच इस तुलना से भी गहरा है। अगला सच बताएगा कि उसके दिल का खालीपन उसे हर दिन कैसे खाता जाएगा, एक ऐसा खालीपन जिसे कोई भर नहीं सकता। पार्ट 6, वो खालीपन जिसे कोई भर नहीं सकता। जिंदगी में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो हमेशा खाली रह जाती हैं। इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कितने भी नए लोग उसकी जिंदगी में आ जाएं, चाहे कितनी भी नई कहानियां लिखी जाएं, मगर दिल के एक कोने में एक खालीपन ऐसा बना रहता है जिसे कोई दूसरा कभी नहीं भर सकता। आज वो ठीक यही जी रहा है। वो चाहे जितनी भी भीड़ में रहे, चाहे कितनी ही तस्वीरें पोस्ट करे, चाहे कितने भी नए रिश्ते बना ले, उसके दिल का वो कोना हमेशा तुम्हारे नाम ही रहेगा। बाहर से उसकी हंसी, उसकी बातें, दोस्तों का साथ, यह सब उसके लिए एक नकाब बन जाते हैं। मगर रात को जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, जब कोई दिखावा नहीं बचता, तब यही खालीपन उसे सबसे ज्यादा सताता है। वो करवटें बदलता रहेगा, खुद से कहेगा कि सब ठीक है, मगर उसके दिल का यह खालीपन उससे झूठ नहीं बोलेगा। यह खालीपन सिर्फ तुम्हारी याद का नहीं है, यह उस भरोसे का है जो तुमने उसे दिया था, उस सुकून का है जो तुमने उसकी जिंदगी में भरा था, उस एहसास का है जो सिर्फ तुम्हारे होने से आता था। और सच यही है, इंसान को बहुत कुछ मिल सकता है, मगर सुकून सिर्फ एक ही जगह से मिलता है, और वो जगह है उसने खो दी है। अब वो इस खालीपन को भरने के लिए दूसरे लोगों की तरफ भागेगा, नई बातें, नए रिश्ते, नए चेहरे, मगर हर बार उसे लगेगा कि कुछ कमी है। हर बार उसे महसूस होगा कि दिल का वो कोना अब भी अधूरा है। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी दिखावा कर ले, ये खालीपन हमेशा उसके साथ ही रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब वो खुद अपने मन से हार मान लेगा। उसका मन कहेगा, मान लो, ये खालीपन कभी नहीं भरेगा, ये जगह सिर्फ उसी की थी और तुमने उसे खो दिया। और यही एहसास इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि अब कुछ बदला नहीं जा सकता, अब कोई वापसी नहीं है, अब कोई नया रिश्ता वो सुकून लौटा नहीं सकता। तुम्हें लगता होगा कि वो खुश है, मगर असली सच यही है कि वो हर दिन इस खालीपन से जूझ रहा है। बाहर से हंस रहा है मगर अंदर से चिल्ला रहा है, भीड़ में है मगर भीतर से तन्हा है, और यही तन्हाई, यही खालीपन उसकी सबसे बड़ी सजा है। याद रखो, खालीपन सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि यह इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। शुरुआत में यह बस एक हल्की सी चुभन जैसा लगता है, मगर वक्त के साथ यही जहर बन जाता है। और जब तक इंसान को यह समझ आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब सोचो, उसकी जिंदगी में कितना भी नया रंग आ जाए, मगर तुम्हारी जगह वहां हमेशा खाली ही रहेगी। और यही खालीपन उसे हर रोज याद दिलाता रहेगा कि उसने एक बड़ी गलती की है। मगर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद आता है वो सच जो इससे भी ज्यादा डरावना है, गिल्ट का साया। वो गिल्ट जो उसे हर दिन भीतर से निगलता जाएगा, वो गिल्ट जो उसकी हर हंसी को झूठा बना देगा। पार्ट 7, गिल्ट का साया। गिल्ट, ये वो एहसास है जो इंसान की रूह को भीतर से चबा जाता है। गलती इंसान खुद करता है, मगर उसकी सजा गिल्ट देता है। आज वो चाहे जितना भी दिखाए कि सब कुछ ठीक है, मगर उसके दिल के किसी कोने में यह गिल्ट हर पल जिंदा रहता है। गिल्ट उससे यही कहता है, तुमने उस इंसान को खो दिया जो तुम्हें सच में चाहता था। तुमने उस इंसान को छोड़ दिया जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहता। तुमने उस हाथ को छोड़ दिया जो कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता। गिल्ट की सबसे खास बात यह है कि यह देर से आता है। पहले इंसान को लगता है सब सही है। शुरुआत में उसे आजादी का एहसास होता है। उसे लगता है उसने एक बड़ा और सही फैसला लिया। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, यादें लौटती हैं, तुलना शुरू होती है, खालीपन चुभने लगता है, और तभी गिल्ट दस्तक देता है। वो गिल्ट जो कहता है, तुमसे गलती हो गई। सोचो, जब वो रात को अकेला होगा तो यह गिल्ट उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। वो सोने की कोशिश करेगा, मगर गिल्ट उसके कानों में फुसफुसाता रहेगा। अगर वो आज तुम्हारे साथ होता तो तुम्हें यह दर्द कभी नहीं सहना पड़ता। गिल्ट इंसान को सोने नहीं देता, चैन से जीने नहीं देता। गिल्ट इंसान की हर हंसी को बीच में रोक देता है, क्योंकि भीतर ही भीतर उसे पता रहता है कि उसने गलती की है।
गिल्ट का सबसे बड़ा असर यही है कि इंसान खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। लोग उसे माफ कर सकते हैं, दुनिया उसे माफ कर सकती है, मगर उसका अपना दिल उसे कभी माफ नहीं करता। आज वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मगर जब जब तुम्हारी याद आएगी, उसके भीतर गिल्ट का बोझ और बढ़ता जाएगा। शायद तुम सोच रहे हो, क्या गिल्ट सच में इतना खतरनाक हो सकता है? हाँ, क्योंकि गिल्ट इंसान को बाहर से नहीं तोड़ता, यह उसे भीतर से खा जाता है। यह बिल्कुल किसी साए जैसा है जो हमेशा तुम्हारे पीछे चलता रहे। तुम चाहे कहीं भी जाओ, वो साया तुम तक पहुंच ही जाता है। तुम भाग नहीं सकते, छुप नहीं सकते, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। आज वो चाहे कितनी भी नई शुरुआत करे, गिल्ट हर नई शुरुआत में दखल देगा। हर नई मुस्कान में गिल्ट उसे रोकेगा, हर नई खुशी के बीच गिल्ट याद दिलाएगा, यह असली नहीं है। असली तो वो था जिसे तुमने खो दिया। गिल्ट का सबसे बड़ा दर्द यह है कि यह धीरे धीरे इंसान को भीतर से तोड़ता है। वो किसी को नहीं बताएगा, किसी के सामने नहीं रोएगा, मगर उसके अंदर एक आग सुलगती रहेगी। वो हंसेगा मगर अंदर से टूटेगा। वो बोलेगा मगर भीतर से खामोश रहेगा। वो लोगों के बीच रहेगा मगर खुद से दूर होता जाएगा। और यही है गिल्ट का साया, हमेशा उसके पीछे, हमेशा उसके साथ। सोचो, जब कोई इंसान अपने ही फैसलों से डरने लगे, अपने ही दिल से भागने लगे, तो उसकी हालत कैसी होगी? वो हर पल यही सोचता रहेगा, काश मैंने वो गलती न की होती, काश मैंने उस इंसान को न खोया होता, काश मैं थोड़ा और रुक जाता, थोड़ा और समझ जाता। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। गिल्ट इंसान को वापसी का कोई रास्ता नहीं देता, यह सिर्फ उसे पछतावे के अंधेरे में धकेलता है। याद रखो, गिल्ट सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि इसमें इंसान बार बार अपनी ही गलती को जीता है। हर रोज, हर पल वो वही दर्द दोहराता है और धीरे धीरे यह उसकी पूरी जिंदगी को जकड़ लेता है। अब सोचो, आज वो तुम्हें छोड़कर चला गया, मगर कल जब गिल्ट का यह साया उस पर पूरी तरह छा जाएगा, तो उसकी सारी ताकत, उसका सारा अहंकार, उसकी सारी खुशी मिट जाएगी। उसके पास सिर्फ एक चीज बचेगी, पछतावा। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद आता है एक और सच जो इससे भी ज्यादा डरावना है। वो दिन जब उसे सब कुछ याद आएगा। पार्ट 8। वो दिन जब सब कुछ याद आएगा। जिंदगी चाहे कितनी भी बदल जाए, चाहे कितने ही नए लोग आ जाएं, चाहे कितने ही नए चेहरे मुस्कुरा लें, मगर एक दिन ऐसा जरूर आता है जब इंसान को सब कुछ याद आ जाता है। आज वो दिखा रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज वो हंस रहा है, मस्ती कर रहा है, अपनी नई दुनिया में खोया हुआ है। मगर यह सब हमेशा नहीं चलेगा, क्योंकि जिंदगी बहुत होशियार होती है। जिंदगी इंसान को हमेशा वहीं वापस ले जाती है जहां से उसने गलती की थी। वो दिन आएगा जब कोई गाना बजेगा और अचानक उसके मन में तुम्हारा चेहरा उभर आएगा। वो दिन आएगा जब वो किसी सड़क से गुजरेगा और उसी मोड़ पर उसे वो लम्हा याद आ जाएगा जब तुम दोनों साथ चले थे। वो दिन आएगा जब किसी और की हंसी उसे तुम्हारी हंसी की याद दिला देगी, और उस वक्त वो मुस्कुराएगा नहीं। उस वक्त उसकी आंखें भर जाएंगी, उसका दिल अंदर से चीख उठेगा, क्यों मैंने उसे खो दिया। सोचो, कैसा लगता है जब हर छोटी सी चीज तुम्हें किसी की याद दिला दे। कभी कोई खुशबू, कभी कोई जगह, कभी कोई आवाज, सब कुछ तुम्हें उसी इंसान तक ले जाए जिसे तुमने खो दिया हो। यही सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि यादें बिना पूछे आती हैं। तुम चाहो भी तो उन्हें रोक नहीं सकते। आज वो दिखा रहा है कि वो आगे निकल गया है, मगर जिस दिन यादें उसके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी, उस दिन वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो वहीं ठहर जाएगा, वहीं टूट जाएगा, क्योंकि यादें उसे वो सब कुछ दिखाएंगी जो उसने खो दिया है। और सबसे बड़ी चोट तब लगेगी जब उसे एहसास होगा कि तुम अब उसके पास नहीं हो। तुम उसकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुके हो और अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। वो दिन उसकी सबसे बड़ी हार का दिन होगा, उसकी सबसे बड़ी सजा का दिन होगा। सोचो, जब वो किसी और के साथ बैठा हो और अचानक तुम्हारी हंसी की आवाज उसके कानों में गूंज जाए, जब वो किसी और से बात कर रहा हो और अचानक उसे तुम्हारी बातें याद आने लगें, जब वो किसी और के साथ चल रहा हो और अचानक उसे तुम्हारे कदमों की आहट सुनाई दे। उस पल वो चाहे जितना भी छुपा ले, उसका चेहरा सब कुछ बोल देगा।
उसकी आंखें खुद ब खुद सब कह देंगी। उसका दिल खामोश नहीं रह पाएगा। वो दिन आएगा जब वो खुद से पूछेगा, क्या मैं सच में खुश हूं? और उसका दिल जवाब देगा, नहीं। वो दिन आएगा जब वो अपनी ही हंसी से डर जाएगा, अपनी ही मुस्कान को झूठा पाएगा, अपने ही फैसले से नफरत करने लगेगा। और यही वो पल होगा जब उसे एहसास होगा कि तुम्हें खोकर उसने सब कुछ खो दिया। याद रखो, यादें इंसान को कभी सुकून से जीने नहीं देती। वो चाहे जितना भी भागे, जितना भी दिखावा करे, एक दिन यादें उसे पकड़ ही लेती हैं। और जब वो दिन आता है, तब इंसान के पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। शायद तुम सोच रहे हो, क्या यह दिन सच में आएगा? हाँ, आएगा, क्योंकि जिंदगी का यही नियम है। तुम जिसे भुलाना चाहो, जिंदगी तुम्हें उसी की याद बार बार दिलाती है। और जब वो दिन आएगा, उसकी सारी नकली खुशी टूट जाएगी, उसकी पूरी नई दुनिया बिखर जाएगी, उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और उसके पास सिर्फ एक सवाल रह जाएगा, क्यों मैंने उसे खो दिया? मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी सबसे बड़ा सच बाकी है। अभी वो दिन आना बाकी है जब उसे सिर्फ यादें नहीं, बल्कि असली हकीकत का सामना करना होगा। और वो सच इससे भी ज्यादा गहरा, इससे भी ज्यादा दर्दनाक होगा। पार्ट 9, असली हकीकत का सामना। जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब इंसान को अपनी ही बनाई हुई नकली दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। आज वो चाहे कितनी ही मुस्कुराहटें दिखाए, चाहे कितनी ही तस्वीरें पोस्ट करे, चाहे यह जाहिर करने की कोशिश करे कि उसकी जिंदगी अब बिल्कुल परफेक्ट है, मगर एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी ये सारी नकली परतें गिर जाएंगी। वो दिन होगा असली हकीकत का दिन। सच ये है कि इंसान काफी लंबे समय तक झूठे सपनों में जी सकता है, मगर हमेशा नहीं, क्योंकि हकीकत से भागा जा सकता है, मगर हकीकत को कभी हराया नहीं जा सकता। आज वो कहता है कि तुम अब उसके लिए कोई मतलब नहीं रखते, मगर कल जब वो आईने में खुद को देखेगा तो उसके भीतर से एक आवाज आएगी, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें अब भी फर्क पड़ता है, तुम्हें अब भी उसकी कमी महसूस होती है। असली हकीकत यही है कि तुम्हारी जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। असली हकीकत यही है कि वो चाहे कितने भी नए रिश्ते बना ले, तुम्हारे जैसा रिश्ता उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। असली हकीकत यही है कि तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, ये सब हमेशा उसके दिल में गूंजते रहेंगे। जरा सोचो, जब किसी इंसान के पास सब कुछ हो मगर दिल का सुकून न हो, तो उसकी हालत कैसी होगी? आज उसके पास नए लोग हैं, नई हंसी है, नई दुनिया है, मगर जब वो अकेला बैठेगा तो उसके मन में यही सवाल उठेगा, क्या यह सब असली है? और जवाब आएगा, नहीं। असली हकीकत का सामना करना आसान नहीं होता, क्योंकि हकीकत इंसान को उसकी गलती की याद दिलाती है। हकीकत उसे यह मानने पर मजबूर करती है कि उसने सबसे बड़ी गलती तभी की थी जब उसने तुम्हें खो दिया। उसकी सबसे बड़ी हार वही पल होगा जब उसे एहसास होगा कि उसने उस इंसान को छोड़ दिया जो सच में उसे समझता था, और अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। वो चाहे जितना भी दिखावा कर ले, असली हकीकत हमेशा सामने आती है, और जब यह सामने आएगी तो उसकी सारी नकली ताकत चकनाचूर हो जाएगी। सोचो, जब कोई इंसान अपने ही दिल से हार मान ले तो वो कहां जाएगा? किससे लड़ेगा? किससे अपनी बात कहेगा? हकीकत उसे हर रोज यह मानने पर मजबूर कर देगी कि उसने गलती की है, और यही हकीकत उसके गले का फंदा बन जाएगी। उस पल वो चाहे जितना रो ले, चाहे जितना छुपा ले, मगर उसका दिल कहेगा, तुम्हारी दुनिया झूठी है, तुम्हारी हंसी नकली है, तुम्हारा सुकून खो चुका है। हकीकत सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि यह इंसान को वही दिखाती है जिससे वो भागना चाहता है। हकीकत हर बार याद दिलाती है कि जो खो गया है वो अब कभी वापस नहीं आएगा। आज वो जो भी कर रहा है वो सब बस वक्त गुजारना है, मगर कल जब हकीकत सामने आएगी तो उसके पास सिर्फ पछतावा बचेगा। और याद रखो, पछतावे से भारी कोई बोझ नहीं होता। पछतावा इंसान की हर सांस पर छा जाता है, उसकी हर रात को बेचैन कर देता है, उसकी हर खुशी को जहरीला बना देता है, और यही होगी उसकी असली हकीकत। वो हकीकत जिससे वो बच नहीं पाएगा, जो हर दिन, हर पल उसकी आंखों के सामने खड़ी रहेगी। मगर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सबसे बड़ा सच अब भी बाकी है, वो कड़वा सच जो उसे पछताने पर मजबूर कर देगा।
जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होगा और जो उसकी पूरी नकली दुनिया को पूरी तरह तोड़ देगा। पार्ट 10, वो कड़वा सच जो उसे पछताने पर मजबूर करेगा। तुम सोच रहे होगे, इतने सारे सच सुनने के बाद आखिर क्या बाकी रह गया है जो उसे सबसे ज्यादा तोड़ देगा? तो सुनो, सबसे कड़वा सच अभी बाकी है। वो सच जिसे वो चाह कर भी नकार नहीं पाएगा। वो सच जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका साबित होगा। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, इंसान जब तक कुछ खो नहीं देता तब तक उसकी कीमत नहीं समझता। जब तक पानी सूख न जाए कोई प्यास का मतलब नहीं समझता। जब तक सांस रुकने का डर न हो कोई जिंदगी की कीमत नहीं समझता। ठीक वैसे ही जब तक तुम उसके साथ थे वो तुम्हें हल्के में लेता रहा, मगर अब जब तुम उसकी जिंदगी से जा चुके हो, जब तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी दूरी, तुम्हारी मजबूती उसके सामने है, तो एक दिन उसे यह कड़वा सच मानना ही पड़ेगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी किसी को जाते हुए देखा है? पहले लगता है फर्क नहीं पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा, मगर जब वो सच में चला जाता है तो दिल खाली हो जाता है, आंखें सवालों से भर जाती हैं और तभी एहसास होता है कि जिसकी आदत बन गई थी वो अब वापस नहीं आएगा। यही एहसास एक दिन उसे तोड़कर रख देगा। वो दिन आएगा जब वो तुम्हें याद कर करके रोएगा। वो दिन आएगा जब वो खुद से कहेगा, काश मैंने उसे रोका होता, काश मैंने उसकी कदर की होती, काश मैंने उस वक्त उसे समझा होता। मगर तब तुम बहुत आगे जा चुके होंगे। जरा सोचो कैसा दर्द होगा उसके लिए जब वो तुम्हें वापस पाना चाहेगा मगर तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, जब वो तुम्हें पुकारेगा मगर तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, जब वो हर जगह तुम्हें ढूंढेगा मगर हर जगह सिर्फ खालीपन मिलेगा। यही है वो कड़वा सच, कड़वा मगर अटल। अब मैं तुमसे, हाँ तुमसे जो यह सब सुन रहे हो, एक बात कहना चाहता हूं। क्या तुम सोचते हो कि जिसने तुम्हें छोड़ा वो सच में तुम्हारे बिना खुश है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत हो, क्योंकि इंसान चाहे जितना भी मजबूत दिखे उसके दिल के भीतर हमेशा यही सवाल चलता रहता है, क्या मैंने गलती की? और जब इसका जवाब हां होता है तो वही जवाब इंसान को तोड़ देता है। उसकी हंसी नकली है, उसकी बातें झूठी हैं, उसका दिखावा खोखला है और वो जितना भी भागने की कोशिश करे यह कड़वा सच उसका पीछा करता रहेगा। वो कड़वा सच यही है, उसने उस इंसान को खो दिया जिसने उसे सच्चे दिल से चाहा था और अब वो तुम्हें कभी वापस नहीं पा सकेगा। जरा सोचो, एक इंसान जो पूरी जिंदगी सुकून तलाशता रहे मगर उसे कभी न मिले, एक इंसान जो लाखों चेहरों के बीच तुम्हें ढूंढे मगर तुम्हारी झलक भी न मिले, एक इंसान जो हर रात तुम्हारी याद में तड़पे मगर सुबह उठकर भी तुम्हें अपनी जिंदगी में न पाए। क्या यह सबसे बड़ी सजा नहीं है? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर वो तुम्हारे पास आकर कहे, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो, तो क्या तुम उसे माफ करोगे? क्या तुम उसे वैसे ही अपना लोगे जैसे पहले था? शायद तुम्हारा दिल कहे हां, मगर तुम्हारा जख्म कहेगा नहीं, क्योंकि तुमने वो दर्द सहा है जो उसने कभी समझा ही नहीं, और यही होगा उसका सबसे बड़ा पछतावा। वो तुम्हें पाना चाहेगा मगर कभी पा नहीं सकेगा। याद रखो, सबसे बड़ी सजा आंसू नहीं होते, सबसे बड़ी सजा तन्हाई भी नहीं होती। सबसे बड़ी सजा ये होती है कि इंसान अपने गुनाह को हर दिन जीता है, हर रात उसे वही गलती याद आती है, हर सुबह वही खालीपन उसे जगाता है और यही कड़वा सच उसकी पूरी जिंदगी को जला देगा। यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि जिंदगी सिर्फ पछतावे पर रुक नहीं जाती। तो अब तुमने उस इंसान की पूरी कहानी सुन ली जो आज चाहे जितना भी दिखावा कर ले, मगर एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा। एक दिन उसे वो दर्द सहना पड़ेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी मुस्कान नकली होगी, उसकी दुनिया खोखली होगी, उसके रिश्ते अधूरे होंगे और उसका दिल पछतावे से भरा होगा। मगर यह सफर सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, इसमें तुम्हारे लिए भी एक संदेश छिपा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो यह कभी मत सोचना कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। नहीं, तुम्हारी कीमत वही है, तुम्हारी ताकत वही है, तुम्हारी इज्जत वही है। याद रखो, जिसे खोना था उसने खोया है, तुमने नहीं।
तुम्हारे पास अब भी तुम्हारा दिल है, तुम्हारा इरादा है, तुम्हारी पहचान है, और यही चीजें तुम्हें आगे ले जाएंगी। अगर आज तुम अकेले हो तो डरो मत। ये तन्हाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी, ये दर्द तुम्हें और सख्त बनाएगा, और एक दिन यही दर्द तुम्हें वहां खड़ा कर देगा जहां लोग तुम्हें सलाम करेंगे। तो उठो, टूटो मत, खुद को और ऊंचा बनाओ, क्योंकि तुम्हारा वक्त आने वाला है। और हां, अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि इसमें तुम्हारा अपना सच छिपा है, तो इसे दिल से लाइक करना। अगर तुम ऐसी और गहराई वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और सबसे जरूरी बात, अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है, अगर तुम्हें कुछ कहना है, अगर तुम्हारे दिल में कोई दर्द छिपा है, तो नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि यहां तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी। याद रखो, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारी अपनी कहानी है, यह तुम्हारे दिल का आईना है।